So now in this question, briefly outline how to compute dissimilarity between students' feedback profiles described by first A. Normal attributes, department elective chosen, B. Asymmetric binary attributes, attendant workshops yes or no, and the C. Numeric attributes, CGP attendance percent, D is the term frequency vectors keywords in open text feedback. So in this question now we have to calculate कि कैसे हम dissimilarity निकालेंगे यदि हमारे को स्टूडेंट फीडबैक्स उसकी जो हमें dissimilarity हम कैसे निकाल सकते हैं। चार हमें अलग तरीके दे रखे उन सब तरीके से हमें अलग बताना है। यदि हमें सबसे पहले नॉर्मल एट्रीब्यूट्स दे रखे तो मुझसे कैसे निकालेंगे। तो अभी हमें नॉर्मल एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं तो हम करते हैं सिंपल मैचिंग डिसिमिलरिटी वाली चीज कि हम देखें हमारी कितनी डिसिमिलरिटी किस चीज़ों के बारे में हमें डिसिमिलरिटी मिलती है तो हम कह देंगे जीरो, हमारी वैल्यूज मैच नहीं हो रही, वैल्यू मैच होती हैं तो हम क्या बोलते हैं वन ले देते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए एवरेज फॉर एवरेज द मिसमैचेस। सो अब हम दे रखा है बी वाला एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स, इसके लिए हमारे जैसा डिसिमिलरिटी वाली चीज होती है हम उसको ना यूज करते हैं। ये जो वन होता है वो होता है हमारा येस के लिए जो कि हमारा मोर इंपॉर्टेंट होता है देन जीरो वाली चीज होती है हमारी येस के लिए। सो जिसके लिए हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, हमारा फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ द मिसमैचेस वर वेयर एटलीस्ट द वन इज वन अपॉन में द नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट्स वेयर एटलीस्ट वन इज द वन. So now move to the C in which there is a numeric attributes. So for the numeric attributes now we will use the normalized Euclidean distance. First सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम जो भी हम वेक्टर दिया जो भी इसमें वैल्यू दी होगी नॉर्मलाइज एट्रीब्यूट पहले हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं, देन उसके बाद में फिर हम उसको फिर उसका हम क्या निकाल उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल लेते हैं. सो नाउ फोर्थ वन इज द डी इन द टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर. सो टर्म फ्रीक्वेंसी वेक्टर के लिए कोसाइन सिमिलरिटी होता है डिस्टेंस निकालने के लिए हम उसको यूज करते हैं. जो कोसाइन सिमिलरिटी उसका ना फॉर्मूला होता है ए डॉट बी और उसके बाद में इनका वेक्टर ऑफ द ए एंड द वेक्टर ऑफ द बी और डिसिमिलरिटी हो जाएगा वन माइनस कोसाइन सिमिलरिटी. पहले हमने सिमिलरिटी निकाली, हमें डिसिमिलरिटी निकाली, वन में से माइनस कर देंगे कोसाइन सिमिलरिटी को तो हमें मिल जाती है डिसिमिलरिटी. ये हमारे फोर्थ थे फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this question, now we have to calculate the Euclidean distance in the first part. So we have the two tuples, tuple A and the tuple B. The values of the tuple A are the 22, 1, 42 and 10 and the value of the tuple B is the 20, 0, 36, 8. So now we have the formula to calculate the Euclidean distance is the summation of I equals to 1 and AI minus BI का square. So AI refers to the tuple of I की value and the BI refers to the value of tuple B. So मुझे AI BI का square निकालना है सभी values के लिए. पहले सभी को पहले मैंने सबको माइनस किया 22 माइनस 20 किया तो क्या मिलेगा मुझे 2 और 2 का स्क्वायर 4. जैसे मैंने किया 1 माइनस 0 तो कितना मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर इज 1. 42 माइनस 36 वी गेट द 6, 6 का स्क्वायर 36. 10 माइनस 8 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. ये मुझे मिला. मुझे इनका सबमिशन चाहिए सो I have now add all these value. I get the 45 and the root of the 45 is the 6.078. So now it is our Euclidean distance. Now move to the part B of this question. Move to the part B Manhattan distance. So in this we have the same tuple A and the B. So now formula to calculate the Manhattan distance is now we just to subtract the value AI minus BI and we take the mod in this question. So when we 22 minus 20 we get the 2, 1 minus 0, 1, 42 minus 36, 6, 10 minus 2, 2. Now then we get the substitution of all this value and then we get the answer as the 11. So Manhattan distance of the value tuple A and the tuple B is the 11. So now move to the part C. Start. So now in the part C we have to calculate the Minkowski distance in which we have the value with h equals to 3. Two tuples A and the B. The formula to So now in the part C we have to calculate the Minkowski distance with the h equals to 3. We have the same tuple A and the B. So now formula to calculate the Minkowski distance which is the sigma of AI minus BI with the h and the cube root of the 1 and the root of the 1 minus h. So we have to here h is the 3. So first we have to calculate the cube of their difference. So now 22 minus 20 हमने क्या इसका क्या मिलेगा 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8. सेम हम करेंगे 1 minus 0 is 1 और 1 का क्यूब 1. 42 minus 36 6, 6 का क्यूब 216 and the 10 minus 8 is the 2. 2 का क्यूब क्या मिल गया 8. Now we have to calculate its sum. So we have to calculate its sum which is the 233 and now we have to calculate the cube root of the 233 which is equal to the 6.18. So now 6.18 is our Minkowski distance. Now move to the part D. In the part D we have to calculate the supermum distance. So we have the same tuple A and the B. So in this we have the formula max AI minus BI. We have to calculate the difference of the each value and then we have to get the maximum value. So 22 minus 20 is the 2, 1 minus 0 1, 42 minus 36 6 and the 10 minus 8 is the 2. So now we get the इस चारों में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 6. तो हमारा 6 क्या हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा एज द सुपरनम डिस्टेंस. सो दिस ऑल आर द 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3.
So now this question, the median score is an important indicator of the faculty or the infrastructure performance for very large student feedback data sets. Propose the methods to approximate the median, briefly explain their complexity, and give the simple heuristics to balance accuracy and the efficiency. So now we will see its solution. In the solution, now the exact methods. So for the exact method, we have the quick select, median of median, and the external sort. So in the quick select, which is the fast and the simple होती है, which जो कि हमारे बिग ऑफ एंड टाइम में हो जाती है. फिर एक होता है ना मीडियन ऑफ मीडियन, जिसके लिए हमारे बिग ऑफ टाइम में हो जाती है, बट हमारे को मान लो वर्स्ट केस मिल गया है तो उसके लिए बहुत ही स्लोअर हो जाती है. और एक होता है एक्सटर्नल सॉर्ट, जो कि हमारी फॉर द ह्यूज डिस्क डेटा, ये हमारी बिग ऑफ एंड लॉग एंड टाइम में होती है. सो सेकेंड अब हमें जो दे रखा है वो देखा हमें स्ट्रीमिंग एंड द approximate methods. So two heaps GK KLL sketch and the T digest. So two heaps के अंदर we maintains the exact median while the streaming which is in the big O of log and time में होती है. और एक हमारे GK KLL sketch जो कि हमारे approximate median with the smaller जो कि हमारी big O of 1 में हो जाती है और जो कि हमारे मैसिव डेटा सेट्स की लिए अच्छी होती है. एक होती है T digest जो कि हमारी स्मॉल मेमोरी के साथ होती है, जो कि हमारी रियल वैल्यू के साथ में अच्छा काम करती है. फिर हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है, सैम्पलिंग दे रखा है जिसमें कि हम रैंडम सैंपल लेते हैं, रैंडम सैंपल लेंगे फिर हम रैंडम सैंपल का मीन निकाल लेते हैं, हमारा बहुत फास्ट एंड एक्यूरेट होता है. अब निकालेंगे हम ह्यूरिस्टिक्स फॉर द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी की बात करेंगे. यदि हम मेमोरी बहुत ज़्यादा लो है तो हम KLL T डाइजेस्ट यूज़ करेंगे. यदि हमारी स्पीड हम पैरिटी करें, हमें सिर्फ स्पीड पर ही ध्यान दे रहा है, बाकी तो जो बढ़ रहा क्वार्टर में उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं. यदि हमारे पास एक्जैक्ट मीडियन हमें मिल जाता है तो उसके लिए हमारे पास क्विक सेलेक्ट और द एक्सटर्नल सॉर्ट. और इफ डेटा अराइव एज अ स्ट्रीम, डेटा मेरा एज अ स्ट्रीम की तरह आता है तो हम उसके लिए टू हीप्स या फिर हम KLL स्केच का यूज़ करते हैं. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question you have seen there is a question, so we have to give the neat query x equals to 1.4 minus 1.4 from 1.6. So now we have to calculate the Euclidean distance and then calculate its ranking. So we have the 5 points s1, s2, s3, s4, s5. So now calculate the distance for the each point. The formula is this. So now 1.5 is value of from data and the 1.4 and the 1.7 is from our data and the 1.6. इनका स्क्वायर करा then we get the this and so हमें s1 मिल रहा है 0.141. Same we calculate the same we now calculate the S2 2.0 from our data minus 1.4 1.9 is data from data and 1.6. So इसको माइनस करने में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पर ये. सो हमें ये मिल गया S2. ऐसे सेम हमने निकाल रखा हमारा S3 S4 S5 सब में हमने सेम चीज की कि हमारे एक पॉइंट डेटा से माइनस के क्वेरी से इस तरह से हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस निकलेगा ना. अब हमें निकालने से मेन क्वेश्चन था हमें रैंकिंग निकालनी थी. सो रैंकिंग फर्स्ट रैंकिंग उसकी क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे कम होगा. तो यहाँ पर मैं देख रहा सबसे कम डिस्टेंस हमारा किसका था S1. सो सबसे पहली रैंकिंग हम किसकी मिल जाएगी S1 की. उसके बाद में हमारा सबसे कम डिस्टेंस किसका था S4 का. तो S1 के बाद आ जाएगा S4. फिर उसके बाद थी हमारी S3 की, तो रैंकिंग में थर्ड नंबर पे आ जाएगा S3. फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा रैंकिंग में S5 एंड लास्ट नंबर पे आ जाएगा रैंकिंग में S2. इसी तरह से नाउ और इसे अब हमें निकालना है हमारे सेम चीज विद द मैनहट्टन डिस्टेंस. तो हम निकालते हैं उसको मैनहट्टन डिस्टेंस. Now we have calculated the Manhattan distance. Formula to calculate the Manhattan distance, mod of the A minus x1 plus mod of the B minus x2. So A and B values from our data. So पहले हमने हमारे डेटा में वैल्यू उठाई. A वैल्यू थी 1.5. So 1.5 minus 1.4 is 0.1. Same 1.6 minus 1.0.1. So you got 0.2. So 2 minus 1.4 0.6. 1 minus 1.6 0.3. So you got 0.9. So 1.6 minus 1.4 is 0.2. 1 minus 8 minus 1.6 0.6 is 0.4. 1 minus 2 minus 1.4 होगा माइनस का 0.2. बट अब यहाँ पे मॉड की वैल्यू आएगी कि हमें क्या देता मॉड देता हमारी वो वैल्यू प्लस रहेगा 0.2 हो गया. सेम ईयर भी हमारी वैल्यू 0.1 आएगी माइनस है बट मॉड है तो 0.1 हो गया. तो मिला 1.3 से यहाँ पे 0.1 और 0.6 होगा 0.7 हो गया. ये हमारे पांचों उसके मैनहट्टन डिस्टेंस निकल गए. अब हमें निकालनी थी रैंकिंग. सो रैंकिंग इसके वैल्यू कम होगी. कम वैल्यू हमारी किसी की S1. तो S1 को यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग है. नेक्स्ट रैंकिंग ये देखिए इसको हमारी S4 की सेकंड पे आ जाएगा. थर्ड पे आ जाएगा एक और होगा. सो नाउ थर्ड पे पहले आ जाएगा हमारा S3. पहले आ जाएगा हमारा S4. फिर आ जाएगा हमारा S3 विद द वैल्यू ऑफ द 0.4. फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा S5 एंड सेम एज द S2. यही सेम रैंकिंग हमारी किसमें थी यूक्लिडियन डिस्टेंस पे भी थी है ना. अब हमें अब नेक्स्ट वाले में हमें जो निकालना होगा हमें निकालना कोसाइन सिमिलरिटी. सो नाउ मूव टू द कोसाइन सिमिलरिटी. Now the cosine similarity. So formula for the cosine similarity is the
cos xy is the x dot y and the xy. सो हमने पहले x की वैल्यू निकाल दी, x का हो तो हमेशा हमारा x सेम रहेगा. सो 1.4 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर जो कि हमें मिल जाएगा ना एट लास्ट 2.126. और जो y वाली चीज है ये हमारे हर क्वेश्चन के लिए S1 S2 S3 सबके लिए अलग निकलेगी और x डॉट y में सबके अलग निकालना पड़ेगा. सो पहले हमने निकाला x डॉट y हमारे इस क्वेश्चन के जो कि हमारा हो जाएगा 1.5 जो हमारी वैल्यू फ्रॉम डेटा इंटू 1.4 1.7 इंटू 1. जो कि क्या मिला 4.82. सेम y का जो होगा 1.5 और 1.7 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2.269. सो हमने वैल्यूज को पुट किया इन द फॉर्मूला 4.82 और अपॉन में 2.126 इंटू द 2.269. तो हमें क्या मिला 0.999 फॉर द S1. सेम हमने S2 निकालेंगे, डॉट वाले चीजें हमने S1 निकालते वैसे ही हम सेम डॉट वाले हम S2 में निकालेंगे. यहाँ पर हम करेंगे इसमें हमें जो भी वैल्यू थीटा की वो लेंगे तो मिल जाएगा 5.84. सेम जैसे y यहाँ निकलता है यहाँ निकल जाएगा 2.75 से. तो हमने cos के अंदर वैल्यू के अंदर फॉर्मूला पुट किया हम क्या मिला ना 0.997 होगा हमारा S2. अब ऐसे सेम हम निकालेंगे S3 S4 एंड द S5. So now same we calculate the S3 for the cos formula. So when we calculate the x dot y, then we get the 5.12. We calculate is the same as the x1, same as the S1 and the S2. जैसे हमने calculate किया था S3 का निकालेंगे. So y निकालेंगे 2.408. सेम हमने S4 का भी निकाला, S5 का भी निकाला. So इनको जो फॉर्मूला था उसके अंदर पुट कर दिया हमने x वाला 5.12, देन y का क्या था 2.126 और ये x का 2.16, y का था 2.408. तो हमें मिल गया 0.99. सेम हमने S4 और S5 में भी कर दिया. आज हम इनकी रैंकिंग निकालेंगे. तो जो हमारे S1 और जो S2 की अब हमें इनकी रैंकिंग निकालेंगे. तो इनकी रैंकिंग जो हमारे S1 की वैल्यू आई थी हमारे S1 की वैल्यू आई थी 0.999 और जो हमारे S2 की वैल्यू आई थी वो आई थी और हमारे S2 की वैल्यू आई थी 0.997. तो अब इस अकॉर्डिंग हमें निकालनी पड़ेगी हमारी रैंक. तो हमारी रैंकिंग में सभी से छोटा होगा, सभी से पहले हमारा वो ज्यादा, सभी से पहले हमारा आ जाएगा इसके अंदर. सबसे पहले हमारी रैंकिंग जो वो होगी S1 की, उसके बाद में होगी S3 की, सेम ये भी उसकी तरह था. S3 के बाद में आएगी ना हमारे S4 की और S4 के बाद में आएगी S5 की एंड देन आ जाएगी हमारी नहीं S2 की और फिर आएगी S2. यहाँ पर हमारा ऑर्डर है S1 S3 S4 देन S2 एंड देन S5. यहाँ पर हमने इसको साइन वाले में हम जमाते हैं ग्रेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें जमाते हैं. सो नाउ मूव टू द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. So this is the part B of the question in which we have to normalize the each component vector to the unit length and recompute the Euclidean distance. So इससे पहले हमें क्या करना होगा, इन सबको नॉर्मलाइज करना होगा. सर हमने जो x था हमें नॉर्मलाइज करने का ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो सर हमने इसको नॉर्मलाइज किया 1.4 और 1.6 को स्क्वायर लेकर हमने निकाला 2.126 आया. हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया 1.4 अपॉन 2.126 और 1.6 अपॉन में 2.126. अब सही हमें क्या, अब जो हमारे पास डेटा वैल्यू दे रखी थी अब सही हमें क्या करो, हमें इन वैल्यूज को करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. सो हमने 1.5 और 1.6 वैल्यू थी तो 1.5 का स्क्वायर 1.7 का स्क्वायर निकाला 2.269. हमने इनको भी क्या कर दिया नॉर्मलाइज कर दिया. सी हमें निकाला वाइट टू जो कि हमें वैल्यू थी 2.0 और 1.9. सी हमने इनको भी नॉर्मलाइज किया 2.756 2.0 2.756 और ना 1.9 और 2.756. सेम हमने किसे किया y3 के लिए सेम y4 और y5 के लिए भी सेम प्रोसेस करनी होगी. किस तरह से हमारे जो पांचों इस तरह से हमारे 5 जो वैल्यूज थी सारी में नॉर्मलाइज हो जाएंगी. अब नॉर्मलाइज करने के बाद में हमें क्या निकाला, अगेन हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला था विद द नॉर्मलाइज वैल्यू. सो अब हम निकालते हैं हमारा ना यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हुए मूव करते हैं स्टार्ट. So now we will calculate the Euclidean distance with the help of the normalized vector. So formula for the Euclidean distance is the a1 minus a2 का स्क्वायर प्लस b1 minus b2 का स्क्वायर इज द अंडर रूट. सो हमने हमारा जो यूक्लिडियन यहाँ हमने नॉर्मलाइज वेक्टर कर लिया था हमारे इस न्यू क्वेरी वाले को. तो हमें ये वैल्यू मिली थी, सेम S1 की वैल्यू ये मिली थी. हमने इस वैल्यू को इसमें पुट करा 0.665 माइनस 0.658 का स्क्वायर और 0.749 माइनस 0.752 का स्क्वायर. हमें मिला हमारा S1. सेम इस तरह हमने S2 S3 S4 S5 निकाल लिया है. हमारे यूक्लिडियन डिस्टेंस पांचों के निकल गए हैं. नॉर्मलाइज वेक्टर हमने स्टार्टिंग में नॉर्मलाइज वेक्टर सभी के अलग निकाल लिए, बस हमने यहाँ पर वैल्यूज को यूक्लिडियन डिस्टेंस में पुट किया है x के साथ में और हमने अब सबका हमारा निकाल लिया यूक्लिडियन डिस्टेंस सभी का अलग अलग.